नमस्कार किसान साथियों, मैं मनिंदर सिंह फार्मर्स वेलफेयर हब के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं सिरसा ज़िले के गांव बरोखा में, जहां हम आपकी मुलाकात कराएंगे रमेश कुमार जी से, जिन्होंने 20 साल नौकरी करने के बाद आज खुद का एक वर्मी कंपोस्ट सेटअप किया है, जिससे वो मंथली काफ़ी अच्छी इनकम कमा रहे हैं। और आज हम इनसे बात करके आगे जानकारी लेंगे कैसे इन्होंने ये बिज़नेस शुरू किया और कैसा इनका सक्सेस रेट रहा, और इस बिज़नेस के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका फार्मर वेलफेयर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे फार्म पे। हाँ जी। और आपका विशेष धन्यवाद भी करूंगा, क्योंकि आप एक फार्मर से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, जो फार्मर एक एडवांस कुछ नई चीज़ें लेके आ रहा है, तो उसको भी आप किसानों तक पहुंचा रहे हो, उनकी चीज़ें जानकारियां दे रहे हो, तो मेरे फार्म पे आपका भी बहुत बहुत स्वागत है साहब। हाँ जी सर, तो पहले आप सबसे पहले बताइए भी कैसे आपने ये ख्याल आया और कैसे ये बिज़नेस आपने स्टार्ट किया। ख्याल ये, मैं करीब 2001 से लेके 2018-19 तक प्राइवेट जॉब के अंदर, प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। तो उसके बाद में शुरू से एक ललक तो थी कि कुछ अपना किया जाए, ठीक है, अपने खेती बाड़ी से संबंधित या किसानों के लिए किया जाए। तो जो वर्मिंग कंपोस्टिंग बिजनेस है ना, ये मेरे को दी बेस्ट लगा, क्योंकि आजकल जो जमींदार अपना जो खेती कर रहे हैं उसके अंदर इतनी फर्टिलाइजर, यूरिया और केमिकल डाल रहे हैं, उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो तो प्रभावित हो ही रही है। भी आप जो खा रहे हैं वो भी जहर खा रहे हैं, और किसान की जो कॉस्ट है फर्टिलाइजर की और केमिकल की वो बढ़ रही है। तो मेरी ये सोच थी कि इसको एक जैविक तरीके से, कि किसानों की कॉस्ट भी घटे, उनका जो उत्पादन हो उसके अंदर क्वालिटी भी आए। और आने वाला टाइम है जो फ्यूचर, अगर प्लानिंग की बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, तो जैविक की प्रोडक्शन बढ़ रही है, उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। एक तो रोजगार के रूप में भी, क्योंकि वर्मिंग कंपोस्ट की डिमांड इतनी है कि हर किसान को चाहिए, हर बागवानी वाले जमींदार को चाहिए। तो ये इसकी प्रोडक्शन डिमांड इसकी इतनी है कि आप इसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। तो एज ए बिजनेस 2 साल पहले इसको मैंने स्टार्ट किया। धीरे धीरे खाद की प्रोडक्शन आती गई, जमींदार खाद लेते गए, खाद अच्छी बिकने लग गई। तो उसके बाद 2 साल में आज मेरा सेटअप ये करीब 20 के करीब बेड मैंने बना लिए, 40-40 फुट के। तो इसकी जितनी खाद की प्रोडक्शन होती है वो निकल रही है। अब दूसरा ये था कि इस बिजनेस को मैं लोगों तक भी लेके जाऊं। खुद का तो रोजगार चल रहा है, लेकिन आज जो रोजगार की कमी आ रही है, युवा जो साथी हैं पढ़े बड़े लिखे, आज वो बाहर जॉब कर रहे हैं, कोई दिल्ली है, कोई जयपुर है, कोई कहीं है, तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि इस फील्ड के अंदर वो आए। तो करीब पिछले 1 साल में 20-22 जगह युवा जो साथी हैं, जो किसानी से जुड़े हुए हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करवाया है, और वो उनके भी अच्छी देख रेख अपना चल रहा है। उनको यहीं से ट्रेनिंग दे के, उनकी संभाल करके, तो इस मॉडल को मैं लेके चला था। तो आज मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरा मॉडल कामयाब है, और जो मेरे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं वो भी अपना तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनको छोटे शहर में या छोटे गांव में अपने रोजगार का साधन मिल रहा है, तो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट, उनके लिए काफ़ी है। और जो यहाँ साथी युवा आते हैं उनको मैं यही कहता हूँ कि अपनी जो धरती माता है, इसको बचाने के लिए आप यूरिया DAP का प्रयोग कम करें, जैविक तरीके से करें। और एक रोजगार के रूप में अगर करना चाहें तो जैसे पोल्ट्री है, फिशरी है, वर्मिंग कंपोस्टिंग है, मशरूम प्रोडक्शन है। और मैं सभी से अपील भी करता हूँ कि खेती के साथ थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ शुरुआत करके अगर करें तो 2 साल बाद उनको जॉब की जरूरत नहीं रहेगी, जॉब मांगने की जरूरत नहीं रहेगी, वो जॉब देने वाले बन सकते हैं। और ये जरूरी है, आने वाले टाइम में जॉब मैं खत्म मान के चलता हूँ, कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो जॉब क्रिएट करने का ऑप्शन है एग्रीकल्चर को लेके, और वो कर सकते हैं। उसी मिशन पे हम काम कर रहे हैं। पूरी एक टीम है, तो उस टीम के द्वारा ये चीजें चल रही हैं सारी। तो कि आगे से आगे इस बिजनेस को प्रमोट करना है, अलग अलग मॉडल हैं। और जो आपने शुरुआत की थी वो मतलब कोई ट्रेनिंग वगैरह ली थी, या आपने खुद से? हाँ, इसकी ट्रेनिंग लेके अपने यूपी के अंदर काफ़ी बड़ी यूनिटें हैं, और वहीं से इसकी ट्रेनिंग लेके इसको विंडो मेथड बोलते हैं वर्मिंग कंपोस्टिंग में। जैसे ये बेड मैं दिखाना चाहूँगा, इस तरह के बेड बनते हैं, इसको स्टार्टअप करके। और इसका पूरा जो प्लान है कि गौशाला का गोबर इसके अंदर यूज होता है। ठीक है, तो अपने गोबर के बेड बनाए, उसको ठंडा किए गोबर को, उसके ऊपर अपने गोबर केचुए छोड़ने होते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड एसिना फेटिडा जो वैरायटी आती है। तो ये 24 घंटे वर्किंग करती है। हाँ, तो ये 5 डिग्री तक और प्लस के अंदर 50 डिग्री तक भी ये अपना सेंसिटिव है इसकी। अपने उत्तरी भारत का अगर मौसम की बात करें तो ये कामयाब है। तो इस बिजनेस को बढ़िया तरीके से मैं चला रहा हूँ। ठीक है।
और इसके बाद अगर हम बात करें इसके खर्चे वगैरह की, तो एक बेड को बनाने में कितना खर्चा वगैरह? इसका सिर्फ शुरुआती वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद में जगह आपके पास है। केचुए जो लेने होते हैं मेन कॉस्ट केचुए की लगती है। ठीक है जी। उसके बाद में आपके पास केचुए बढ़ते रहेंगे। ये हर 45 से 50 दिन में आपने जितने केचुए बेड में डाले हैं वो दो से 3 गुना बढ़ते हैं। ठीक है। तो आपने एक बेड से भी स्टार्ट किया या 2 बेड से स्टार्ट किया तो उसके बाद में आपकी इन्वेस्टमेंट ओनली गोबर की रह जाती है। ठीक है। केचुए तो आपके खुद के मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे केचुए बढ़ेंगे हाँ जी, वैसे आपके बेड बढ़ेंगे। बेड बढ़ेंगे तो आपकी खाद की प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी। ठीक है। खाद खाद की प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी तो आपके मार्जिन भी बढ़ेंगे। ये 8 रुपये किलो से लेके 12 रुपये किलो तक ये खाद अपने बिकती है। हाँ, और इतनी केचुओं की डिमांड रहती है, इतनी खाद की डिमांड रहती है। तो खाद और केचुए दोनों ही आप सेल करके? हाँ, दोनों सेल होते हैं। ये ट्रेनिंग दे के प्रॉपर तरीके से और इसको आगे स्टार्ट करवाते हैं किसानों को। और जो गोबर डालते हैं इसमें हम, वो कितने दिन पुराना या कैसा गोबर आप रिकमेंड करना चाहिए? इसके अंदर गौशाला का गोबर हो, जिसमें गौशाला नीचे से पक्की हो, चाहे डेयरी का हो, लेकिन उसके अंदर मिट्टी की मात्रा ना हो। ठीक है। और गोबर को 15 दिन पुराना गोबर, ज़्यादा पुराना भी नहीं ले सकते आप, महीने तक का पुराना इसमें गोबर डाल के, गोबर के अंदर तूड़ी, पत्ते नीम के या जो भी अपने कार्बनिक गलने सड़ने वाली जो भी चीज़ें हैं, जैसे सब्जियां, फलों के छिलके, घर का वेस्ट हो गया, वो सारी चीज़ें इसके अंदर डालना, वो सब केचुए की खुराक होती है। ठीक है। तो ये 45 से 50 दिन के अंदर इस गोबर को खा के और वर्मिंग कंपोस्ट में तब्दील कर देता है। ठीक है। और वही वर्मिंग कंपोस्ट क्या काम करती है कि हर फसल को या हर प्लांट को करीब करीब 16 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है। वो इस खाद के अंदर भरपूर मात्रा में होते हैं। तो एक बार साल में अगर 2 बार किसी भी क्रॉप के अंदर, दोनों फसलों के अंदर, इसको अपन 3-3, 4-4 कुंटल अगर डालते हैं तो उसकी पैदावार भी बढ़ेगी, जमीन का जो पीएच मान है वो सुधरेगा, सेट होएगा। तो उसके अंदर जो भी अपन उत्पादन कर रहे हैं ना, उसके अंदर क्वालिटी भी होएगी। और उसकी प्रोडक्शन में भी काफ़ी है, प्रोडक्शन में रहेगा। और प्लस जो जैविक तरीके से जो चीज़ होगी उसकी डिमांड है। आज आप डॉक्टर के पास अपने कोई भी टेस्ट के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं आप घी मत खाओ, आप दूध मत लो, आप ये मत खाओ, आप ये मत खाओ, क्योंकि खाने पीने वाली जो भी चीज़ें अपने पास है उसके अंदर लगभग जहर आ रहा है। ठीक है। तो उसी को कम करने के लिए और रोज़गार के रूप में भी इसको लेने के लिए एक मॉडल मैं लेके चला था जो आज कामयाब है। तो ये बागवानी के साथ साथ जो आमतौर पे फसली चक्कर में भी इसको यूज़ किया जा सकता है? बिल्कुल, हर फसल के अंदर और बागवानी में हर प्लांट, जैसे नींबू, अमरूद, किन्नू, माल्टा, ड्रैगन फ्रूट, जो भी बागवानी वाले जमींदार हैं उनकी तो विशेष तौर पे ज़रूरत है। वो यहीं से खाद लगभग बागवानी वाले सारे यहीं से जाती है। और सब्जी वाले भी हैं, सब्जी वाले जो जैविक तरीके से कर रहे हैं। और आज किसानों ने शुरुआत भी अच्छी कर रखी है, बहुत अच्छी कर रखी है। ठीक है। इन फ्यूचर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आगे तो जैविक का टाइम आ रहा है। ठीक है। इसके बाद आप बात करें इसको कैसे स्टार्टिंग से सेटअप कर सकते हैं, इसकी लेंथ वगैरह बेड की कैसी रहती है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए आप। तो इसमें ना, जैसे अपन इसको बेड बनाते हैं, इसको विंडो मेथड बोलते हैं। ठीक है। इसकी जो बेड की चौड़ाई है ना, जैसे मैं खड़ा हूँ, अंदर से अंदर इसकी 3 फुट ही रखनी होती है। ठीक है। 3 बाई आप 20, 25, 30, 40 फुट जितनी लंबाई आप लेना चाहें ले सकते हैं। वो जगह के हिसाब से, वो जगह के अनुसार है कि जैसे ये मैंने 40 फुट का बेड लिया हुआ है, 40 फुट के इसको गोबर से अपना फिलअप करके, गोबर को ठंडा करके, जैसे इस पे केचुए अपन छोड़ के, और सुबह शाम इसमें एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। इसमें नमी बनानी जरूरी होती है। अब इसमें बोरी बोरी या पुराल आप केचुए छोड़ने के बाद इसके ऊपर डालते हैं। ठीक है। उसके ऊपर लगातार सुबह शाम इस पे आप पानी डालेंगे तो फिर ये बोरी नमी के लिए, हाँ, ये नमी के लिए। और दूसरा केचुआ जो है ना, ये इसको लाइट पसंद नहीं है, इसको अंधेरा चाहिए। ठीक है। अंधेरा और नमी दोनों के लिए चाहे आप पराली इस पे डाल सकते हो या इस पे बोरी डाल सकते हो। ठीक है। अब जैसे मैं ये दिखाना चाहूँ, बोरी जैसे पे हटाएंगे तो ये खाद है ना, ये इस तरह से ये केचुए है। ठीक है। ये ऊपर से अपना खाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और जैसे जैसे इस बेड में ये केचुए इस गोबर को खाएंगे, ये नीचे जाते जाएंगे और अपने जो वर्मिंग कंपोस्ट है वो इस तरह से तैयार होनी स्टार्ट हो जाएगी इसमें। तो इसको ऊपर से आप हटाते चलेंगे जो, हाँ, जैसे अपने 4 से 6 इंच खाद तैयार होगी, उस खाद को आप हटा लेंगे। फिर ये अपना काम स्टार्ट रखेंगे। जैसे जैसे खाते जाएंगे नीचे तक, अपने जैसी वर्मिंग कंपोस्ट खाद तैयार होएगी, तो इसमें केचुए जितने डाल रहे हैं वो 2 से 3 गुना बढ़ जाएंगे। तो इसके पैरेलल साइड में अपने बेड बनाओ, गोबर को ठंडा करो, और सेम प्रोसीजर में दूसरा ये केचुए दूसरे बेड के ऊपर आप शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। हाँ। और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे ऊपर से ऊपर की खाद आप इसमें से हार्वेस्ट करते रहेंगे। ठीक है।
इसके बाद आप अगर स्टार्टिंग से शुरू करें तो मतलब एक बेड को स्टार्ट करने के लिए जैसे नीचे पॉलीथीन की कॉस्ट है और गोबर की जो है, तो वो शुरू से आप कैसे इसको मेंटेन करेंगे? शुरुआत करने के लिए चाहे आप एक बेड से स्टार्ट करें, 2 से करें, 4 से करें, एक बेड की अगर कॉस्ट की आप बात करें, जो अपनी जमीन अपन ने लेनी होती है, जगह को समतल प्लेन करके अच्छी तरह, और अगर अपन ने 20 फुट की लंबाई के अंदर बेड उसकी जगह अपन ने सेलेक्ट करी है, तो 20 फुट के अंदर कम से कम 8 से 10 इंच की एक ढलान रखनी है, ताकि बारिश का पानी या जो आप पानी डालते हैं वो अपन बेड के अंदर रुके ना, स्टोर ना, वो सारा बाहर निकल जाए। इसकी चौड़ाई 3 फुट और अपना 20-25 फुट की लंबाई के अंदर इसको बेड को फिलअप करके, जैसे मैं दिखाना चाहूंगा, ये पीछे अपने भरा हुआ है गोबर। ठीक है जी। हाँ, इसके अंदर अभी केचुए नहीं छोड़े हैं। ठीक है। तो इस बेड के अंदर गौशाला से जो 15 दिन पुराना गोबर है, हाँ जी, उसको लेके और इस तरह से इस बेड को भर के 5-7 दिन 6 दिन यानी इस गोबर को अपने ठंडा करना होता है। ठीक है जी। जब गोबर अपना ठंडा हो जाए तो उसके बाद जैसे 20 फुट का अगर अपना बेड है तो उसके अंदर 20 किलो केचुए डलते हैं। ठीक है। 25 फुट का है 25 किलो, 15 फुट का है 15 किलो, उसके अकॉर्डिंग आप इस पे केचुए छोड़ कर कम से कम 20 से 25 दिन तक सुबह शाम इसके अंदर अपने बोरी या पराली से ढक के इसको नमी बनाए रखना होता है। तो करीब करीब 25 दिन के बाद अपने को इसमें वर्मी कंपोस्ट हार्वेस्ट आप कर सकते हैं। तो ये आज जैसे केचुए डाले हैं ना, तो ये 45 से 50 दिन के अंदर ये कंप्लीट खा के उसको तैयार कर देंगे, पूरे का पूरा बेड। हाँ, पूरे का पूरा। अब इसके खर्चे की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जैसे एक बेड के अंदर 20 फुट का अगर बेड है तो उसके अंदर 10 क्विंटल गोबर आता है। ठीक है। तो 10 क्विंटल गोबर की कॉस्ट की आप बात करें तो 500-600 रुपये तो एक बेड की कॉस्ट गोबर की आ गई। पन्नी और ईंट की अगर बात करें आप, तो 400 रुपये ये मान के चलता हूँ। ठीक है। 1000 रुपये करीब ये खर्चा हो गया। और 7 से 8 हज़ार रुपये की इसमें अपने को केचुए डालने होते हैं। ठीक है। जो अपने 45-50 दिन के बाद मल्टीप्लाई होके, वो भी एक इनकम का सोर्स है। आपने 20 किलो केचुआ डाला, वो 40 से 50 किलो करीब आपका केचुआ हो गया। जब आप नेक्स्ट बार आगे बेड बढ़ाएंगे तो वही केचुआ परचेज नहीं करना पड़ेगा, जैसे केचुए बढ़ते रहेंगे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। और 10 क्विंटल इसमें गोबर डलता है तो 45 से 50 दिन में जो अपने को इसमें से खाद तैयार होकर मिलेगी वो करीब करीब 6 से 7 क्विंटल तक मिलेगी। 6 से 7 क्विंटल, हाँ, 60 से 70% तक ये मार्जिन है इसमें। आप 10 क्विंटल 10 क्विंटल अगर गोबर डाला है ना, तो उसमें 6 से 7 क्विंटल अपने को वर्मिंग कंपोस्ट खाद मिलेगी। जैसे वो गट्टे अपने पैक कर रखे हैं, तो उनके अंदर ये छनाई वाली मशीन है, इसके अंदर पैक होके और वो जमींदारों को जाती है। तो काफ़ी अच्छा ये इनकम का मीन्स सोर्स है फार्मर्स के लिए भी, और मीन्स कैसे थोड़ी सी लागत आप लगा के और अच्छा इसको एज ए बिजनेस मॉडल आप अपना सकते हैं। और जैसे जैसे आप इसके ऊपर से खाद उतारते रहेंगे, उतारने के बाद में उसकी जैसे छनाई वाली मशीन है, उसके अंदर डाल के आप छनाई करेंगे, तो जो भी इसके अंदर कोई घास फूस है या छोटी मोटी कोई भी कंकड़ पत्थर है वो साइड में निकल जाता है अपना। और जो प्योर वर्मिंग कंपोस्ट है वो अपने बैग के अंदर फिल कर देते हैं। तो इसकी डिमांड की अगर आप बात करें तो डिमांड कैसी है? डिमांड बहुत है जी। अपने अगर मैं बात करूं तो ये अपने एरिया में है ही नहीं, बहुत कम है। डिमांड ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन नहीं है। तो मैं किसान भाइयों से या युवा साथियों से भी कहना चाहूँगा कि इस मॉडल बिजनेस के रूप में भी इसको स्टार्ट करे, अपनी डिमांड भी पूरी करे और मार्केट में जो किसान भाई हैं, दूसरे किसान भाई हैं, बागवानी या सब्जियों का जो काम कर रहे हैं, उनके लिए भी वो उपलब्ध करवाएं। ठीक है। तो आज मैं अगर मेरी इनकम की मैं बात करूं तो ये मेरे जो 15-20 बेड है ना, ये करीब करीब लाख रुपए महीना की इनकम दे रहे हैं। ठीक है जी। और 2 साल पहले मैंने छोटा सा स्टार्टअप किया था ट्रेनिंग लेके, और आज ये मेरा अच्छा बिजनेस बढ़ रहा है। तो किसान साथियों के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्मॉल स्केल से बिज़नेस को शुरू करके और आगे इस्टेब्लिश करने में। तो इसमें भाई साहब भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, इसको आपको बिज़नेस मॉडल में आपको तब्दील कराने में, शुरू से अंत तक आपको ट्रेनिंग दे के भी आपकी हेल्प करेंगे। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी हम यहाँ पे आपको स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, इनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। और अगर किसी को वर्मी कंपोस्ट की खाद या केचुए का बीज चाहिए तो वो भी आप डायरेक्ट इनसे खरीद सकते हो। तो इसी तरह बहुत ही अच्छा ये मॉडल है, सभी किसान भाइयों को अपनाना चाहिए। आप कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये किसानों के लिए, युवा साथियों के लिए कि ट्रेनिंग के लिए आप यहाँ आए तो मेरा फ़ोन नंबर ये अपना देंगे, तो उस पर कॉल करके यहाँ ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं। तो उसका पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, इसकी मार्केट तक की पूरी जानकारी हम यहाँ पे देते हैं, इसको स्टार्ट करवाते हैं। तो ये मॉडल फ्री है, ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो फ्री है बिल्कुल, उसमें कोई चार्ज नहीं लगते। तो किसान साथी या युवा साथी हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान साथियों को दी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद। और सभी किसान साथियों से अपील है, हमारा फार्मर्स वेलफेयर हब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दूसरे किसान साथियों से भी इसको ज़रूर शेयर करें ताकि आपको ऐसी जानकारी दूसरे किसान भी इससे लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।